गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रोबो किचन। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक एलईडी, जिसको अभी तक हम एक डिजिटल आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहे थे, उसको हम किस तरीके से एक एनालॉग आउटपुट डिवाइस भी बना सकते हैं। यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम से मैक्सिमम जा सकती है। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका पोटेंशियल मीटर कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो आप इस आई बटन पे प्रेस करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है, तो उसमें वहाँ पे जाके भी आप ये वीडियो को देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप आज ही इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फर्दर अपडेशन के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम के। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक एलईडी है। इसके अलावा हमने एक रजिस्टर के साथ अपने पिन नंबर 11 में इसको कनेक्ट किया है, जो कि हमारी एक PWM पिन है। इसके अलावा इसका जो कैथोड है हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। इस ग्राउंड का एक टर्मिनल, जो ये वाला टर्मिनल है, हमने इसको इस ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। ठीक है। इसके अलावा इस यहाँ पे एक डिस्प्ले डिवाइस है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एलईडी के अंदर कितनी पावर आ रही है यूजिंग PWM। दोस्तों, अगर आप PWM के बारे में और किस तरीके से एनालॉग पिन को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी फर्स्ट लेक्चर वीडियो देख सकते हैं। एज ए डिस्प्ले एलईडी हम 11 नंबर पिन कनेक्ट कर रखा है, तो हमें 11 को हमने एज ए आउटपुट डिवाइस यूज़ किया। अब बात करते हैं किस तरीके से इस एलईडी को एज एनालॉग आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक लूप कमांड का यूज कर रहे हैं। ये लूप कमांड क्या होता है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन है जिसको आपको कई बार इसको रिकॉल कराना पड़ रहा है, कई बार इंस्ट्रक्शन को देना पड़ रहा है हमें बार बार अलग अलग वैल्यूज पे, तो आप क्या करेंगे? या तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या करेंगे, उसको 1000 टाइम्स लिखेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग वैल्यू के साथ लिखेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, एक लूप कमांड देंगे। लूप कमांड में क्या होगा कि एक एक वैल्यू, जैसे जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी, यानी यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाती है, और वही जो बी की वैल्यू है वो हम उस इंस्ट्रक्शन में पास ऑन कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, फॉर लूप में 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन में हम इसमें जो वेरिएबल है उसका इनिशियल वैल्यू रखते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 होता है इंटेंसिटी एलईडी का, अगर आप देखे जाएंगे। इसके अलावा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है वो 255 होती है, यानी लेस देन इक्वल टू, यानी कि ये जो मेरी वैल्यू है वो 0 से 255 तक चलेगा। ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है इसको बोलते हैं स्टेप साइज। स्टेप साइज मतलब कितना कितना इंक्रीमेंट ले रहा है हर बार ये लूप करने के लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं, हमारे पास 256 हमारे पास स्टेयर्स हैं, और हमारे पास क्या करना है, हर 5th जंप के बाद हमको एक कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 0 वाली सीढ़ी पे, 0 नंबर वाली सीढ़ी पे हमने क्या करा, 5 वाली सीढ़ी पे यहाँ पे जंप किया, और देन हमने अपनी पोजीशन को पास ऑन करा। तो इस तरीके से हम 5 स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। यानी हर बार जब हम जंप कर रहे हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं, यानी हम बता रहे हैं कि मैं अब इस पोजीशन पे हूं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लूप कमांड कर रहे हैं। जैसे कि पहली आवर में B 0 है, तो मेरा जो एनालॉग राइट है वो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, B की 0 वैल्यू आएगी। यानी जो भी मैं वेरिएबल की वैल्यू दे रहा हूं, यहाँ पे एक तरह से 0 वैल्यू दे रहा हूं अपने एनालॉग आउटपुट को, यानी अपनी एलईडी को मैं 0 इंटेंसिटी वैल्यू दे रहा हूं, यानी मेरी एलईडी जो होगी वो 0 यानी बहुत मिनिमम इंटेंसिटी पे होगी। इसके बाद जो मेरा वेरिएबल B है उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अगेन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। B 5 यानी 255 तो अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इसके लिए अगेन वो ये इंस्ट्रक्शन यूज करेगा। अब यहाँ पे B की वैल्यू मेरी 5 हो गई है, तो एक इंटेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, यानी 5 लेवल की इंटेंसिटी बढ़ेगी, 0 से 5 पे आ गए अब हम। तो फिर हमारे एक एलईडी का एक बहुत छोटा सा पावर उसके अंदर जाएगी, और वो फिर फर्दर आगे बढ़ेगी। इसके बाद हम इस तरीके से बढ़ते रहेंगे, और किस तरीके से ये वाला लूप चलता रहेगा जब तक मेरी B की वैल्यू 255 तक ना पहुंच जाए। यानी कि हर बार ये इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉल होगा हर डिले के साथ, और हमने डिले भी दे रखा है यहाँ पे 0.1 सेकेंड का डिले भी दे रखा है हमने यहाँ पे। तो हर एक बार ये इंस्ट्रक्शन कॉल होगा, फिर वो B की वैल्यू को चेक करेगा। B की वैल्यू तब तक चलती रहेगी, हम उसको इंक्रीज तो कर ही रहे हैं, लेकिन B की वैल्यू 255 तक पहुंचने के बाद ही ये इस लूप से बाहर आएगा। ठीक है। अब हमारा क्या हुआ कि मिनिमम वैल्यू से हमारा मैक्सिमम वैल्यू तक चला गया, यानी एलईडी मिनिमम इंटेंसिटी से मैक्सिमम इंटेंसिटी तक चली गई है। अब हमारी जो एलईडी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी में है, तो अब हम उसको मैक्सिमम से हमें मिनिमम भी करना है, तो हमें को एक और लूप का यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा मैक्सिमम तक चले। यानी B अब हमारी क्या वैल्यू है, 255 तक है, क्योंकि दोस्तों इस लूप के निकलने के बाद जो B वेरिएबल बना था उसका जो वैल्यू था वो 255 था। अब हमको उसको निगेटिवली डिक्रीज करना है, यानी
तो इस तरीके से हम कैसे करेंगे, इनिशियल में 255 रखेंगे, फाइनल पोजीशन हम 0 रखेंगे और यहाँ पे हमें रखेंगे b माइनस इज इक्वल टू 5, यानी कि हर बार वो 5 डिक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू, और हर बार जब भी 5 वैल्यू डिक्रीज होगी ये इस इंस्ट्रक्शन को देगा b वैल्यू को। तो इस तरीके से आपकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने स्टार्ट सिमुलेशन किया तो आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से मेरा जो PWM है वो पावर लेवल बढ़ा रहा है। आप देखेंगे बहुत ध्यान से, यानी किस तरीके से जो मेरा साइकिल का ड्यूरेशन है जितना जितना बढ़ रहा है यानी उतना मेरी एलईडी के अंदर पावर पहुंच रही है, यानी एलईडी की ब्राइटनेस आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो यानी एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी बी वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जितनी वैल्यू आप बी की बढ़ा रही है उसकी पावर लेवल भी बढ़ रहा है, और आपको ज़्यादा पावर आ रही है तो ज़्यादा एलईडी आपकी ज़्यादा ग्लो कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये सिमुलेशन पार्ट पूरा हुआ। अब मैं आपको हार्डवेयर पार्ट इसका दिखाता हूँ। तो जल्दी से इसका सर्किट देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये कैथोड पार्ट है, इसके साथ हमने इसके साथ रजिस्टर के साथ इसको कनेक्ट करा है यहाँ से, और फिर रजिस्टर का जो एक टर्मिनल है दूसरा वो हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट करा, और आप देख सकते हैं ये जो हमारा ग्राउंड वायरिंग के साथ, ग्राउंड पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा हमारे पास जो एनोड पार्ट है उसको हमने डायरेक्टली एक सिग्नल यानी 11 नंबर वाली पिन से हमने इसको कनेक्ट किया। तो अब बात करते हैं इसके हार्डवेयर डेमोन्स्ट्रेशन की। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लग इन किया और उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरीफाई कराऊंगा, वेरीफाई करने के बाद मैं देख लूंगा डन कंपाइलिंग हो गई है, उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा प्रोग्राम। अपलोड होते ही आप यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से ये जो फेडिंग लाइट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी तक, और उसके बाद ये मैक्सिमम इंटेंसिटी तक डिक्रीज हो रही है। देखिए तो दोस्तों बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने सेंसर की वैल्यू को लूप कमांड के थ्रू उसकी वैल्यू चेंज कराते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं एक टाइम पे, और एक टाइम पे घटाते जा रहे हैं, और इस एलईडी को एज हम एनालॉग आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं, यानी कंट्रोल कर रहे हैं इसकी इंटेंसिटी को। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपके सेंसर की वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है, तो हम इसके अंदर सीरियल बिगिन कमांड दे सकते हैं। सीरियल बिगिन कमांड देने के बाद जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रन कराया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने सीरियल मॉनिटर पर जैसे क्लिक करूंगा आपके पास इस तरीके का आपके पास डिस्प्ले आ जाएगा, और आप उसमें ये देखेंगे कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल देखिए सेंसर वैल्यू आपकी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और ये जैसी डिक्रीज सेंसर वैल्यू हो रही है उसके बाद ये अपनी 0 वैल्यू पे पहुंच गई है, उसके बाद ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है, तो देखेंगे आप अब ये इंक्रीज करना शुरू कर रहा है आपकी। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि सेंसर वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है बार बार, यानी यहाँ पे बी जो वेरिएबल है उसको हम सेंसर वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, और वो चेंज हो रही है, और उसके हिसाब से आपकी इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और वर्थ है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और फर्दर अपडेशन के लिए इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल आईडी पे भी आप कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।